तो हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट और बिहार बोर्ड 2026 बोर्ड एग्जाम देना इस वीडियो को देख कर आपके क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 यानी बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम 2026 में देने जा रहे हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं बायोलॉजी, यानी कि जो आपका 2 फरवरी के एग्जाम होना था, 2 फरवरी का वायरल क्वेश्चन पेपर है। जो आपको 2 फरवरी के एग्जाम में आपको डायरेक्टली यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। इस वीडियो पर तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक के क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, इसका जो यहाँ पे सब्जेक्ट बायोलॉजी का कोड भी यहाँ पे कोड भी दिया गया है, 119 इसका कोड दिया गया है। और जीव विज्ञान को ऐसे क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो बोर्ड या में इस बार आपको डायरेक्टली यही सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए सभी क्वेश्चन को एक एक कर देख लेते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको 70 MCQ क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और सेम यही क्वेश्चन हमको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 फरवरी के एकदम वायरल पेपर इस वीडियो को देख कर जाएगा वीडियो पर है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वो आपका खंड यानी सेक्शन ए में आपको जो रहेगा, यानी कि 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन का आंसर रहना है, जिसमें आपको सिर्फ 35 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो चलिए सभी क्वेश्चन को आपको इसमें हम आंसर बताते हैं आपको। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जैसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। तापक्रम का विद्युतीय रेखा का ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो यहाँ पे बी को सभी लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि क्षामयित विशेषकों को ट्रैक का विकसित करने के लिए कार्य की प्रकृति का व अन्य की वर्णना द्वारा किसके स्तर पर किया जाता है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा अन्य की समष्टि स्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो बी को सब लोग यहाँ पे राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि मानव समष्टि के आयु पिरामिडी के जनन पूर्व का जनन सर्म का यानी कि जन्मोत्तर का आयु का व्यक्तियों का प्रत्याश क्रमशः घटते क्रम है, यह प्रतिबिंबित करता है, यानी कि स्पष्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाबू आप लोग का क्या जाएगा घट रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर घट रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवन काल के लिए एक प्रजनन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रशांत महासागरीय का, यानी कि सम्मान मछली एवं बास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो एक को राइट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम बहुत बार जाकर पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 5 में देखिए क्या पूछा जाए, वीडियो पर अंत तक देखिएगा। आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहे 2 फरवरी के बायोलॉजी का आपको सेम यही पेपर देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन में देखिए पेपर में क्या पूछा जा रहा है 5 नंबर में कि बालर की जांच निकटता का संबंधी जातियों के साथ साथ रहने का क्या कारण था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा बी। क्या हो जाएगा संसाधन विभाजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय का, यानी कि गलाका कोसाइट का उत्पन्न करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। क्या हो जाएगा कैलोट्रोपिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कवक आयोडीन की 16, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कवक एन 16 एक विघटक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 8 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अल्फा यानी कि 1 एंट्रिसिन का उपयोगिता क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि एम्पोफाइमेसिया का उपचार में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाए पीसीआर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो पीसीआर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सब लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि किस पीएच का बैसिलिस, यानी कि यूथिलेसिस का द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय पीएच का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 11 में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है इसमें कि तंबाकू के पौधे सुकुमित्रिक संक्रमण को रोकने हेतु आयरन की यानी कि
यहाँ पे व्यतिकरण का प्रयोग किया जाता है कि इसमें सुकुत मिश्र विशिष्ट जीनों के किस संभावना की संवाहक द्वारा डाला जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एग्रो बैक्टीरिया यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन में देखिए 12 में क्या पूछ रहा है कि बासमती चावल की यानी कि किस भारत का एक उपयोगी जाति है। तो जो बासमती चावल है ये भारत में, ठीक है। अब तो 27 यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी इज राइट आंसर 27। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जीएम अनुशासन संबंधित कार्यों का जो यानी कि जो होती है वैधानिकता एवं या फिर जीएमएस जीओ का सर्वोत्तम निवेश का सुधारक संरक्षण का निर्णय लेती है। जिसके जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जेईएसी हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र के अनुशासन द्वारा जुड़ा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि परिस्थितिकी यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थे। क्वेश्चन में 15 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सग भत्ता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद का अंगुलियां विकसित होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 माह के बाद यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यही भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो वही बोर्ड या में हर साल देखने को आपको मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन थे। क्वेश्चन में 16 नंबर देखिए आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारी मात्रा में प्रोटोस्टेरोन का साबित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्राफीपुटुक यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या है कि इसमें कि अंडोत्सर्ग का पश्चात अंडाणुओं की से किस कोशिका का समूह घिरा होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर की यानी कि अरीय कीट यानी कि कीट को रोकना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी कोशिका अनुगीत होती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि द्वितीय अंडशक यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थे। क्वेश्चन में देखिए 19 नंबर में से क्या पूछा जा रहा है ध्यान दीजिएगा कि एक नई घर यानी कि निरोधक गोली जो गैर यानी कि स्टेलाइजर के उसमें क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सहेली यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में सब लोग ध्यान दीजिए क्या पूछा जा रहा है कि 2001 के गणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वृद्धि का दर क्या था। तो जिसका जो राइट आंसर होगा 2% लगभग था यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या पूछा जा रहा है वो सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतः यानी कि गर्भाशय युक्ति का हार्मोन यानी कि नोचक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यानी कि एल एन यानी कि सी एल एन जी की 20 हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 22 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि HIV निम्न में से कोशिका पर आक्रमण करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या हो जाएगा टी हेल्पर कोशिकाएं यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 क्या पूछा जा रहा है कि जल का विलय यानी कि अकार्बनिक यानी कि पोषक पदार्थ का मृदा पोषक तत्व का प्रवेश यानी कि क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी निक्षालन यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि इसे पूछा है कि रॉबर्ट के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि 7 मिलियन यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में देखिए 25 में देखिए क्या पूछा जा रहा है ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता के कितना प्रतिशत है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल यहाँ पे 8.1% है ऑप्शन नंबर यानी कि बी जे राइट आंसर 14 यानी कि 8.1% हो जाएगा बी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 26 में क्या पूछा जा रहा है सब लोग ध्यान दीजिए कि विक्टोरिया झील का यानी कि जो लीड है मछलियों को 200 से अधिक जातियों का विलोपन का क्या कारण था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि विदेशी जातियों का आक्रमण। ठीक है विदेशी जातियों का आक्रमण यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए हमसे 27 नंबर में क्या पूछा जा रहा है सभी लोग देखिएगा कि
निम्नलिखित में से कौन सी यानी कि विश्व व्यापारी का यानी कि उष्णता का कारण नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि यहाँ पे ऊर्जा का प्रयोग शिक्षा के उत्पत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सब लोग क्वेश्चन में देखिए 28 में कब से क्या पूछा जा रहा है। 28 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में सत्य है। तो जब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रासायनिक उपकरणों का प्रयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 29 नंबर में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि दूध को दही में बदलने के लिए विटामिन की मात्रा बढ़ती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B12 होती है, यानी कि ऑप्शन में विटामिन B12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में देखिए 30 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने का क्रम, यानी कि अल्टेलेजर का फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन क्या खोज की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो खोज की थी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टेफिल, यानी कि फिलोकोस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 31 में क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण को रोकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो रोकता है, यानी कि एस्टिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिएगा 32 में क्या पूछा जा रहा है। 32 नंबर देखिए है कि पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा पूर्ण, यानी कि पूर्ण प्रसकता, यानी कि ऑप्शन पर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में देखिए 33 नंबर में क्या है कि यहाँ पे हिसार डैम निम्नलिखित में जानवरों में किसका अन्न की अंचल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भेड़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में देखिए 34 नंबर में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तकनीकी का प्रयोग पीला मोजक के वायरल प्रतिरोधी के मूंग के दाल का प्रसार किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा उत्परिवर्तन प्रजनन, की ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन में 35 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि डीएनए के खंडन के अनुगमन एनोड की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक फिक्सेस के होने वाली कारक डीएनए के खंड का है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा ऋण आवेश होना, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 36 नंबर देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए की प्रकृति के बारे में असत्य है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा। और देखिए लिखा गया है कि डीएनए की दोनों यानी कि लड़कियों पर प्रकृति का सदन की सतत होता है। तो ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनकी इंजाइम, इनकी राइबोसोम का आरएनए और अनुलेख का उत्तरदायी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 में सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि कुछ अमीनो अम्ल का यानी कि जो कूट लेखन होते हैं एक से अधिक यानी कि परकूटों द्वारा होता है। जो ऐसे कोड को क्या कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा अपहासिकता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 39 में क्या पूछा जा रहा है कि लैग ऑपरेन में वाई का जीन का भूमिका क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो बी हो जाएगा परमिजेंट का फूड लेखन, यानी कि यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में देखिए आपसे 40 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि पूरा जीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे क्या हो जाएगा जीवाश्म, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पर 41 में ध्यान दीजिए सभी लोग की तुल्य रूप से संरचना के क्या दर्शाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अभिसारी विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट हो जाएगा अभिसारी विकास। चलिए क्वेश्चन में 42 में सब लोग ध्यान दीजिए कि 42 में क्या पूछा जा रहा है कि प्रयोगता साहित्य का गुफा चित्र का रचना कब हुआ था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे यानी कि 40,000 पूर्व हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर पे डी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 43 में से क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि समापन कोडन का यहाँ पे टर्मिनल का कोडन नहीं है।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर AUG है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी इज राइट आंसर हो जाएगा AUG। ये भी बोर्ड एग्जाम बहुत पूछा जा चुका है, इसलिए मोस्ट VVI क्वेश्चन इसको एकदम VVI लगा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं आपको। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए आपको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि अंतरण RNA का आवेशीकरण का क्या अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अंतर यानी कि RNA का यहाँ पर राइबोसोम का जोड़ना, ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 सब लोग ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कि कौन सा संक्रमण रोग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर कैंसर हो जाएगा, राइट आंसर कैंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका, यानी कि जो है पे PMNL है कहते इससे कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइको, यानी कि यहाँ पे क्या कहते हैं तो नाइट्रोफिल, यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता यानी कि कोलास्ट में होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा IgA, यानी कि ऑप्शन नंबर पर एक करेक्ट हो जाएगा IgA। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा जा रहा है कि डायनोसिलिक यानी कि माफिन क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हेरोइन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 में 49 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि विडाल परीक्षण के किस यानी कि जवर के पुष्टि होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि टाइफाइडेट, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कायनिक और स्पति पानी की प्रसार करने के उत्तरदायी नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मुकुलक, यानी कि मुकुलक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में 11 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिए जो आपका राइट आंसर होगा कि मारे केसिया के मदा थैलेस यानी कि एंसोओरेफेन एंथेसिस करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में 52 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कोई किस पौधा का बंगाल का आंतक कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए राइट आंसर, क्या आ जाएगा जलकुंभी, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लघु बीजांडानी का हिस्सा नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीजांड द्वारा, इनका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या हमसे क्या पूछा जाए 54 नंबर में कि आवृता बीजिंग का पौधा निम्नलिखित में से किस कोशिका का विभाजन पश्चात नर युग्म बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि जनन कोशिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 55 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि अंतःसमुच्चय से नहीं जुड़ा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी, क्या हो जाएगा प्रति व्यासांत कोशिका, यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछा जा रहा है कि घास के बिन प्रसकलक का सकिटोलेशन को क्या कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनकी बीज पात्र, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु के लिए कोलोरोनरी का संग यानी कि संगवाहक नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा, यानी कि TDA, यानी कि DNA, ऑप्शन नंबर पे हो जाएगा डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि का पूर्ण योग DNA के सुधार के जंतु कोशिका केंद्र के अंतक्षेपित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे डी जो करेक्ट है, क्या आ जाएगा सूक्ष्म अंतक्षेपण, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में देखिए 59 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि DNA की पृथक्करण के हेतु कवक की एंजाइम संसाधित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या जाएगा काइंटोनेज, ऑप्शन नंबर पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 में देखिएगा क्या क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे PBR और 3222 यहाँ पे नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा TDNA हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 61 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि यदि बाहर जीन का निवेशन
ट्राडासिलिन के प्रतिरोध का जीन के करा दिया जाए तो पुनः उपयोग का प्लाज्माइडम का होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो सकता है कि ट्रेडासाइक्लिक प्रतिरोध का समाप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में देखिए 62 नंबर में से क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु का यानी कि जो ताप प्रवृत्ति यानी कि डीएनए का पॉलीमरिज्म का प्राप्त किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या जगह थर्मस ए यानी कि एकोकोटिक ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 63 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषण करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेसिलिक यानी कि थ्यूमस एंजाइम्स होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अलील का आपस में सम्मिश्र होना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र अपरोहन नियम की कोशिका का आधार क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि मेटाफेज 1 क्रोमियन युग्म के दूसरे स्वतंत्र के रूप में पानी की प्रतिबंधित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो डी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 में क्या पूछा जा रहा है कि वंशागीता का यानी कि क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सटन एम बोरेरबी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोसोमीय का विकारण नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हेमोफीलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि डीएनए का एक्स किरण वितरण का आकार की जो आकृति है तो उसका किसने दिया था। जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा। इसमें जो हो जाएगा कि मैरिस विकल्प यानी रोजंड की फैक्लिन, ऑप्शन नंबर पे ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 70 में हमसे पूछा जा रहा है कि हर्षो एवं चेक का प्रयोग निकर्षण क्या होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा विषाणु का आंशिकता पदार्थ डीएनए है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट है सर। आपको मैंने इस वीडियो का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जो बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सेम यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहले बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप बिहार बोर्ड 2026 में बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं आपको सभी विषय का, ठीक है, अगर सभी विषय का मैं आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो इस वीडियो को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि वो भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। तब तक मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो के साथ।